आइए हम सभी लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए सम्मिलित हुए हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा जी में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, वाणी और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए तन्मयता पूर्वक कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसे घोर कलिकाल में नाम संकीर्तन से बढ़कर हृदय को निर्मल बनाने का और कोई उत्तम साधन नहीं दिखाई देता। हमारे गोस्वामी बाबा स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस घोर कलिकाल में भवसागर को पार करने के लिए यदि कोई सुदृढ़ नौका है तो वह है भगवान नाम संकीर्तन से ही हमारा हृदय पवित्र होगा, तो भगवान हृदय सिंहासन में स्वतः विराजमान हो जाएंगे। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि जिसका मन हृदय निर्मल है, मैं केवल उसी के हृदय में विराजमान होता हूँ। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक भगवान के दर्शन करने गए और भगवान से निवेदन किए, हे प्रभु, आज इतने शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करते हो गया, परंतु यह नहीं पता चला कि आप निश्चित रूप से कहाँ विराजमान होते हैं। वस्तुतः यथार्थ रूप से आप कहाँ विराजते हैं, आप ही अपना पता बता दीजिए। तब भगवान नारद जी से बोले, नाहं बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च, मद्भक्ता यत् गायन्ति तत् तिष्ठामि नारदः। ना तो मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ और न ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का गुणगान करता है, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो हम लोग भगवान को यहाँ विराजमान करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण माल मेरो है। अंततः कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह, भक्त वत्सल कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु कृपा सिंधु करुणा निधान, श्री धाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्यामा श्याम जी की अकारण अहेतु करुणा कृपा से परिणाम स्वरूप आज हम लोग अमुक स्थान पर जनों के पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को माध्यम बनाकर हम आप सभी लोग इस देव आलभ्य मानव जीवन का जो चरम फल है सत्संग, उस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वस्तुतः यदि हम लोग देखें तो और अपने साधनों की ओर दृष्टि डालें तो हमें अपना कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो हम एक क्षण में भी कथा सुनने के अधिकारी हों। यह जो हमें कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है, यह बिहारी जी की कृपा से हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ना विवेक प्राप्त हो सकता है और बिना राम जी की कृपा से सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए हम सब यहाँ बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, यह बिहारी जी की कृपा का ही फल है। तो जब बिहारी जी ने हमें ऊपर इतनी बड़ी अपार करुणा कृपा की है, तो इस कृपा का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो हम लोग आज से 7 दिवस पर्यंत बहुत ही ईमानदारी से सांस एकाग्र मन से कथा सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जिस किसी स्थान पर भगवान की कथा होती है, उस स्थान पर भगवान अपने पार्षदों सहित निश्चित रूप से विराजमान होते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि कथा के वक्ता भी भगवान होते हैं और श्रोता भी भगवान ही होते हैं। कथा ईमानदारी से कहनी और सुननी चाहिए।
अब वैसे ही कथा का आज प्रथम दिवस है, तो हम लोग बहुत अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम महात्म में प्रवेश करने से पहले महात्म को जान लेते हैं। महात्म कहते हैं महिमा को। प्राय सभी ग्रंथों में महात्म की चर्चा होती है। महात्म की चर्चा इसीलिए होती है, महात्म को सुनकर उस ग्रंथ का बोध हो जाता है कि इसे सुनकर हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि आज किसी व्यक्ति से कहो कि काम करो तो सबसे पहले पूछेगा कि इसमें क्या लाभ होगा, तब उसे पता चलेगा, तभी उसकी उसमें प्रवृत्ति होगी, आसक्ति होगी। जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी के विषय में जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। महात्म के माध्यम से हमें पता चलेगा कि पाप के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर भी भगवत कथा सुनकर धुंधकारी का मोक्ष हो गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी कथा सुनकर ही दूर हुआ। तब हमारी भागवत जी पर सहज श्रद्धा हो जाएगी कि भागवत जी सुनकर हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तब हम भागवत जी की रुचि पूर्वक सुनेंगे। भागवत जी की महिमा 17 पुराणों में गाई गई है, किंतु 2 पुराणों में विशेष रूप से गाई गई है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। तो आइए हम लोग पद्म पुराण महात्म का श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय व्युत्पत्त्यादिहेतवे तत्पय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का बोध कराया है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे संसार में हम किसी कन्या के लिए वर स्वरूप देखते हैं कि वर का स्वरूप कन्या के अनुकूल है कि नहीं। फिर जब वर के स्वरूप को देख लेते हैं तो स्वरूप मात्र से विवाह पक्का नहीं कर देते हैं। फिर उसका कार्य देखते हैं कि कुछ कमाता है या नहीं, या फिर माँ बाप की ही कमाई खा रहा है। जब हम देख लेते हैं कि अच्छा कमाता है तो केवल कमाई देखकर विवाह नहीं कर देते, फिर उसके व्यवहार, आचरण, स्वभाव के विषय में जान लेते हैं। उसका रूप, कार्य तो अच्छा है लेकिन व्यवहार ऐसे है कि शाम को लगा कर आ जाए और घर में कलह करे, सीधे डंडा उठाकर बेटी की पिटाई करे, तो हम उसके स्वभाव के विषय में तो जानते हैं, व्यवहार की बातें। तो जब हम वर के स्वरूप, कार्य और स्वभाव तीनों से संतुष्ट हो जाते हैं तब विवाह पक्का करते हैं। तो आइए हम अपनी बुद्धि रूपी कन्या को भगवान के चरणों में समर्पित करने से पूर्व भागवत के स्वरूप, कार्य और स्वभाव को जान लेते हैं। तो भगवान का स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद। सत कहियो जो विनसै नाई, चित चैतन्य सकल जग माई। आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत्य उसे कहते हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में विनाश नहीं होता, जिसमें किसी भी काल में परिवर्तन नहीं आता, जो सदैव एक रस रहता है, उसे सत्य कहते हैं। संसार को झूठा इसीलिए कहते हैं क्योंकि संसार नित्य एक रस नहीं रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है। संसारित इति संसार, जो धीरे धीरे विनाश की ओर खिसक रहा है। 20 साल पहले देखने में कुछ और था, आज जो देख रहे हैं कुछ और है, 20 साल बाद कुछ और होगा। हमसे ही देख लीजिए, पहले हम बालक थे, अब जवान हैं, फिर वृद्ध होकर टपक जाएंगे, किंतु भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता। भागवत नित्य किशोर, भगवान नित्य किशोर हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा, भगवान का दूसरा स्वरूप नहीं देखा, इसीलिए
भगवान सत्य हैं। भगवान का दूसरा रूप चित है। चित यानी चैतन्य, ज्ञान, प्रकाश। संसार में जितनी भी चेतना है वो किसी की अपनी चेतना नहीं है, भगवान के द्वारा प्रदान की गई चेतना है। ध्रुव जी ने भागवत को अखिल शक्ति धारा कहा है। भगवान सबको शक्ति प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भागवत भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में विराजे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने भगवान से विनोद में कहा, प्रभु, इस संसार में आपको चाहने वाले गिने चुने ही लोग हैं, किंतु मुझे सब चाहते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। भगवान तो बैठे रहते हैं, दक्षिणा सब काम कराती है। भगवान भी हंसकर बोले, देवी, आपका कथन तो सत्य है, पर समय आने पर आपकी बात का उत्तर देंगे। तो कुछ दिन बाद पृथ्वी पर भगवान ने देखा कि कुछ लोग 100 को लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य है बोल रहे थे। तो प्रभु बोले, देवी, अब आप अपना प्रभाव दिखाओ। तो उसी समय लक्ष्मी जी ने वहाँ धन और स्वर्ण की वर्षा कर दी। सबने मुर्दे को फेंक कर और धन संग्रह करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, देखा प्रभु, आपने भगवान ने कहा देवी, किंतु मुर्दा तो नहीं उठा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, उसमें चेतना नहीं है, इसीलिए नहीं उठा। इस पर भगवान ने कहा, मतलब जहाँ मैं चेतना के रूप में विद्यमान हूँ वहीं आपका मूल है, अन्यथा नहीं है। ये भागवत का चित्त स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। भगवान का आनंद स्वरूप है। आनंद के विषय में नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, अनिवार्य नियम अनुभव रूपम। आनंद की व्याख्या वाणी से नहीं की जा सकती, ये तो अनुभव का विषय है। ये मूल अस्वादवत है। जैसे कि गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो वह अनुभव तो कर सकता है, किंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार भागवत भगवान भी आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तय त्रैलोक सुपासी। उन्हीं आनंद सिंधु की एक बूंद से ही संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो जाती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।